हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी कहानी वेयरवुल्फ पर आधारित है। ये कहानी मैंने इंटरनेट से ली है। इस कहानी में जिसके साथ ये घटना घटी थी उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया है। हम एक काल्पनिक नाम के साथ कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये कहानी फ्रांस के एक गांव की है जहां पर लुइस अपनी फैमिली के साथ रहता था। तो चलिए अब आगे की कहानी लुइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम लुइस है। क्या आप भी वेयरवुल्फ में बिलीव करते हैं? आपको क्या लगता है, वेयरवुल्फ सच में होते हैं या नहीं? मुझे नहीं पता आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक उन्हें आप खुद न फेस करें तब तक आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं भी इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे वेयरवुल्फ पे भरोसा दिलाने के साथ साथ मेरे सीने में एक कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द भी दे दिया। मुझे पता है शायद आपको मैं और मेरी कहानी झूठी लगे और आप इसमें स्वतंत्र भी हैं। चाहे तो मेरी कहानी को झूठा समझें, चाहे तो विश्वास करें। वैसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बस एक कहानी ही नहीं, ये मेरा कभी ना ख़त्म होने वाला एक दर्द भी है। मैं अपनी फैमिली के साथ फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा गांव सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे विलेज के पीछे की ओर एक घना जंगल है। मेरी फैमिली में मेरे डैड और मेरा एक छोटा भाई था। मेरी मॉम की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। हम अपने गांव में अपने डैड और भाई के साथ खुशी से अपनी लाइफ जी रहे थे। पर मेरी लाइफ का सबसे भयानक दिन वो था जब मैंने अपने डैड और भाई को खो दिया। वो रात बहुत डरावनी रात थी। मेरा भाई अल्बर्ट शाम को किसी काम से सिटी की तरफ गया हुआ था, पर बहुत देर हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया था। वो अक्सर ऐसा करता था। उसकी कुछ बुरी आदतों की वजह से मेरे डैड उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हमें उसकी चिंता नहीं हुई, पर अब रात ख़त्म हो चुकी थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो अब तक घर नहीं आया था। मेरे डैड को भी उसकी चिंता होने लगी। हमने उसको सिटी में जाकर ढूंढना शुरू किया, पर वो हमें सिटी में नहीं मिला। हमने वापस आकर गांव में उसको ढूंढा, पर वो वहां भी नहीं था। पास के जंगल में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि जंगल की तरफ कोई जल्दी नहीं जाता था, इसलिए कि गांव के लोगों का कहना था कि ये जंगल श्रापित है। बहुत पहले इस जंगल में वेयरवुल्फ का वास हुआ करता था, इसलिए जंगल की तरफ जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। हम जब थक कर मायूस हो चुके थे तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला किया। अब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। उसी रात पुलिस ने उसको ढूंढ लिया था। वो उसी जंगल में पाया गया। जंगल के बीच में बेहोश पड़ा था। उसकी बाइक एक तरफ पड़ी हुई थी। वो वहां पर बुरी तरह जख्मी पड़ा था। उसकी बॉडी पर बड़े धारदार नाखूनों के निशान थे। हमें ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े जानवर ने उसके ऊपर हमला किया हो, पर वो जिंदा था। हम उसे घर लेकर आ चुके थे। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, पर डॉक्टर की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस चीज़ ने उसको इस तरह खरोंचा था। हमने उससे पूछना चाहा कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, पर वो खामोश था। उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत जल्दी ही ठीक होने लगा था। अब सब कुछ फिर से नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ ही दिनों बाद हमें गांव की एक लेडी जिसका नाम लीसा था, उसकी बॉडी जंगल के करीब मिली। उसका गला फटा हुआ था। उसके मांस खिंचे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी को किसी ने उधेड़ दिया हो। गांव के लोग ये देखकर डर गए थे, इसलिए कि हमारे गांव में पहले कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी।
हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस चीज ने इतनी बेरहमी से मारा है। पूरा गांव डरा हुआ था। पुलिस का कहना था कि ये किसी बड़े भालू का हमला है। अब लोग उस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे थे। अब तक लोग सुनते थे कि ये जंगल श्रापित है, अब लोगों को यकीन हो गया था। सब लोग ये कहने लगे थे कि इस जंगल में कोई बड़ा डीमन रहता है जो लोगों को मार रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई थी किसी को नहीं पता था। फिर कुछ दिन तक गांव में शांति थी, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात आई जिसमें चांद पूरा होता है, जंगल की तरफ से कुछ अजीब से जानवरों के चिल्लाने की बेहद डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था कि कुछ भेड़िए एक साथ चिल्ला रहे हों। न जाने कहां से उस जंगल में इतने भेड़िए आ गए थे। मुझे उस रात नींद नहीं आई थी। जब मैं सुबह घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक जगह किसी चीज को घेर कर खड़े हुए थे। मैंने सोचा कि आखिर क्या बात है, लोग इकट्ठा क्यों खड़े हैं। जब मैं उस भीड़ के करीब गया तो उसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरे पड़ोसियों के जानवरों को किसी ने चीर फाड़ डाला था। उनके मांस और खून चारों तरफ फैले हुए थे। ये देखकर मैं बहुत डर गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में क्या हो रहा है। मेरे डैड ने मुझे समझाया कि रात में अकेले कहीं भी मत निकलना। मेरे डैड ने पूछा कि तुम्हारा भाई रॉबर्ट कहाँ है। मैंने कहा कि वो सो रहा है। डैड ने मुझे उसे बुलाने के लिए कहा। मैं उसे बुलाने के लिए ऊपर आया। जब उसे कमरे में पहुंचा तो देखा कि वो सो रहा है, पर कुछ चीजें मुझे अजीब सी लगी। उसके पैरों में कुछ खून लगा हुआ था। मैंने उसे जगाया और उससे पूछा कि तुम्हारे पैरों में खून कहां से आया। उसने मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश था। सिर्फ उसने इतना कहा कि मैं नहीं जानता। मैंने ये बात अपने डैड को आकर बताई। मेरे डैड ने भी उससे पूछा, पर उसने डैड को भी कोई जवाब नहीं दिया। उसका बिहेवियर अजीब सा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर से गांव में शांति छा गई थी। अब भेड़ियों की आवाज हमें नहीं सुनाई देती थी। लेकिन एक रात जब पूर्णिमा की रात थी तो मैंने अपने भाई के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। मेरे डैड सो रहे थे। मैं उठा और अपने भाई के रूम के पास आकर खड़ा हो गया। मैं कान लगाकर सुनने लगा। अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हल्की आवाज में गुर्रा रहा हो। फिर मैंने की होल से अंदर झांक कर देखा, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर झांका वो देखकर मैं कांप गया। मैं थर्रा गया था। उस कमरे में कुछ इंसानों के जैसा दिखने वाला एक भेड़िया था जो अपने दोनों पैरों पे खड़ा था। उसके मसल्स बहुत स्ट्रांग लग रहे थे। वो अपनी गर्दन को ऊपर करके कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। मैं डरकर वहां से भागकर नीचे आ गया। अपने डैड को जगाकर उनको सारी बातें बता दी। मेरे डैड को यकीन नहीं था। उनको लगा कि रॉबर्ट के रूम में कोई जानवर घुस आया है, पर वहां पर जानवर कैसे आ सकता था, इसलिए कि सारे दरवाजे बंद थे। उन्होंने अपनी राइफल उठाई और मेरे साथ ऊपर आ गए। दरवाजा अंदर से लॉक था। डैड ने दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा खुलने के बाद डैड अपनी राइफल तान कर उस कमरे में घुस गए। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और कुछ सामान बिखरे हुए थे। हम रूम के अंदर आ गए, पर वहां कुछ भी नहीं था। मेरे डैड ने खिड़की से नीचे न जाने क्या देखा कि एक फायर किया और भागकर नीचे की तरफ चले गए। मैंने भी अपनी राइफल उठा ली थी और डैड के पीछे पीछे मैं भी भागा। मेरे डैड उसी जंगल की तरफ फायर कर रहे थे, पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि डैड किस चीज पर फायर कर रहे हैं। मैं अपने डैड से थोड़ी सी दूरी पर था कि अचानक
एक बहुत बड़ा जानवर जो भेड़ियों के जैसा था, उसने मेरे डैड के ऊपर हमला कर दिया। मेरे डैड ने उसकी तरफ गोली चलाई, पर गोली उसको नहीं लगी थी। पर मैंने जैसे ही उस जानवर को देखा, तुरंत ही गोली चला दी। मैंने 2 फायर किए थे और दोनों उस जानवर को लगे थे। वो जानवर गोली लगते ही जंगल की तरफ भाग गया था। गोलियों की आवाज से गांव के लोग भी आ गए थे, पर मेरे डैड के गले को उसने फाड़ दिया था। मैं उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, पर मेरे डैड की वहीं पर डेथ हो गई। हम उन्हें उठाकर घर लेकर आए, पर अभी रॉबर्ट का कुछ भी पता नहीं था। वो कहाँ चला गया था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। गांव के लोगों ने कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आ चुकी थी। वो सबको जंगल से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे। उनका कहना था कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर है। मैंने अपने भाई के गायब होने के बारे में बताया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। दूसरे दिन पुलिस वालों को जंगल में एक लाश मिली। मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो मेरा भाई रॉबर्ट था। उसके सीने पे गोली लगी हुई थी। उसकी बॉडी खून से तर थी, पर वो मर चुका था। मैं बहुत आश्चर्य में था कि मेरा भाई रॉबर्ट यहाँ क्या कर रहा था। क्या मैंने गोली रॉबर्ट पर चलाई थी? पर मेरे डैड पर जिसने हमला किया था वो तो एक जानवर था। क्या रॉबर्ट ही जानवर में बदल चुका था जिसको मैंने अपनी गोलियों से मार दिया था? ये सब बातें आज भी मेरे दिल को बहुत दर्द देती हैं। मेरे भाई की मौत मेरे लिए एक रहस्य बनकर रह गई थी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि रॉबर्ट को किसने मारा था? क्या रॉबर्ट ने अपने डैड पर हमला किया था या किसी जानवर ने? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। व्यूअर्स, ये कहानी भी मैंने इंटरनेट से ली है। इस कहानी में जिसके साथ ये घटना घटी थी उसने भी अपना नाम मेंशन नहीं किया है। ये कहानी अमेरिका के किसी शहर की है। तो चलिए एक काल्पनिक नाम के साथ कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम टॉम है। मैं अमेरिका में रहता हूं। इस समय मेरी एज 43 है। जिस समय मेरे साथ ये घटना घटी थी उस समय मेरी एज 19 थी। 25 साल पहले मेरे साथ ये घटना घटी थी। मेरी फैमिली में मेरे मॉम डैड और एक छोटी बहन थी। मैं मॉर्निंग में अपने कॉलेज के लिए निकला तो मेरे घर पे सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज से वापस आया, और आज मैं थोड़ा जल्दी ही वापस आ गया था, जैसे ही अपने घर में एंटर हुआ तो अपने मॉम और डैड को कुछ अलग पाया। मैंने देखा कि मेरे मॉम और डैड एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। पर मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, इसलिए कि टीवी बंद थी। वो दोनों टीवी की तरफ अपना मुंह करके कुछ देख रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। जब उनको मेरे आने का एहसास हुआ तो वो दोनों एक साथ पीछे मुड़े और मेरा नाम न लेकर मुझे किसी और नाम से बुलाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मॉम और डैड को क्या हो गया है, मुझे किसी और के नाम से क्यों बुला रहे हैं। मैं शॉक था। वो मेरी ही तरफ देख रहे थे। मैंने मॉम और डैड से कहा कि ये मैं हूं, पर वो बस मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अंदर ही अंदर मुझे डर फील होने लगा था। मैं वहां से अपनी बहन के रूम में आया। मैंने देखा कि वो खेल रही थी। मैंने उससे पूछा कि मॉम और डैड को क्या हुआ है, वो अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, पर वो भी मुझे देखकर बस हंस रही थी। उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैं अंदर से बहुत डर फील कर रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे साथ अजीब बिहेव कर रहे थे।
मैं यही सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरी मॉम अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उनके पीछे पीछे रूम तक आया और दरवाजे पर पहुंचकर फिर मॉम को आवाज़ दी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में मेरी छोटी बहन आई और मॉम के रूम में चली गई। दरवाज़ा हल्का खुला रह गया था। उस हल्के खुले हुए दरवाजे से मैंने हल्का सा अंदर झांक कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अंदर मेरी मॉम कपड़े बदल रही थी। उनके शरीर पर घने बाल थे। वो बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने जैसे ही ये देखा मैं तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं मेन गेट खोलकर तेजी से वहां से भागने लगा और भागकर अपने एक दोस्त के घर पहुंच गया। उसका घर करीब ही था। वो बाहर ही कुछ काम कर रहा था। मैंने वहां पहुंचकर उसको सारी बातें बताई। उसके डैड पुलिस में थे और संयोग से उस दिन घर ही पर थे। मेरी हालत और मेरी बातें सुनकर उन्होंने अपनी पिस्टल ली और मुझे और मेरे दोस्त को साथ लेकर मेरे घर आ गए। सारे दरवाजे खुले हुए थे। जब हम घर में घुसे तो हमें वहां कोई भी नहीं मिला। हमने सारा घर छान मारा पर अब वहां कोई भी नहीं था। मेरे दोस्त के डैड को मेरी बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद आश्चर्य में था कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैं यहीं था। वो लोग भी थे पर अब यहाँ कोई नहीं है। मैं बहुत डर गया था। थोड़ी देर बाद बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई। मैं बाहर निकला तो मैं शॉक था, इसलिए कि वो मेरे मॉम और डैड थे। उनके साथ मेरी बहन भी थी। मैं उनको बहुत ध्यान से देख रहा था। जब उन्होंने मेरे दोस्त और उसके डैड को देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त के डैड ने उन्हें सारी बातें बता दी थी। वो लोग खुद शॉक्ड थे। मेरी मॉम मुझे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद हम किसी से मिलने के लिए शहर के बाहर गए हुए थे। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे जो मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मेरे घर पर थे। क्या वो एक वेयरवुल्फ थे? इसलिए कि मैंने उनमें से एक की बॉडी पर भेड़ियों की तरह घने बाल देखे थे। या वो लोग कुछ और थे जो मेरे मॉम डैड की जगह लेकर मुझे डराना चाहते थे। आखिर वो मुझसे चाहते क्या थे? मेरी मॉम और डैड और मेरी बहन सब डरे हुए थे। हमने कुछ महीनों बाद वो घर छोड़ दिया था, पर आज भी जब मुझे उसका ख्याल आता है तो मैं डर जाता हूं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि वो लोग कौन थे और टॉम से क्या चाहते थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियां और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां पसंद आएंगी।